जय हिंद दोस्तों। नंबर सिस्टम का ये मेरा 7वां वीडियो है और आप जिस क्वेश्चन को देखकर इस वीडियो पर आए हैं उस क्वेश्चन के सभी टाइप मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट बता रहा हूं। कंसेप्ट अगर आप समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। और मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो मेथड बताने वाला हूं, एक कंसेप्ट और एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हम कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट की बात करते हैं। देखिए, कंसेप्ट यानी हमारा आज का जो टॉपिक है वह है क्रमागत संख्या पर आधारित सवालों का सॉल्यूशन किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्रमागत संख्या यदि मान लीजिए अगर आपको संख्या दिया है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे कुछ क्रमागत संख्या दिया है और उसका योग निकालना है, तो उसके लिए तो मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ क्रमागत जैसे गिनती की क्रमागत संख्या में से कुछ क्रमागत संख्या जैसे 4 गो या 5 गो का कहे कि योग आपको दिया रहे और उनमें से कोई संख्या आपसे पूछ दे तो कैसे हम बनाएंगे, तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा। अगर हम क्रमागत संख्या की बात करते हैं तो क्रमागत संख्या में हमेशा एक का अंतर होता है। जैसे मान कर चलते हैं कोई भी क्रमागत संख्या है जिसका पहला क्रमागत संख्या x है, जैसे सबसे छोटी संख्या जो है आपका x है, तो ठीक इसके बाद वाला अगर हम कहें कि ठीक इसके बाद वाली क्रमागत संख्या क्या होगा, तो इस x में एक जोड़ देंगे तो इसके बाद वाला क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बाद में यानी x प्लस 1 के बाद में आपका क्रमागत संख्या क्या होगा, तो फिर इस x प्लस 1 में आपको 1 जोड़ना है। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी x प्लस 2 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद वाली क्रमागत संख्या क्या होगा, तो x प्लस 3 हो जाएगा। फिर इसी तरह इसके बाद क्या होगा, x प्लस 4 होगा। इस तरह से आपका क्रमागत संख्या का यह एक क्या हो गया, रूप हो गया। इस रूप को आप बीजीय रूप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्रमागत संख्या का यह एक बीजीय रूप होता है। अब इसी में से कुछ क्रमागत संख्या का योग देता है और आपसे कहता है कोई संख्या पूछ देता है, जैसे बीच वाली भी संख्या पूछ देता है या तीसरी या चौथी संख्या पूछ देता है। ठीक है, तो ये है इसका कंसेप्ट। अब हम चलते हैं सवाल पे। जैसे एक हम सवाल लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक सवाल हम लिए हैं कि क्वेश्चन आपका ये है कि 5 क्रमागत संख्या का जो योग है, ठीक है, 150 है। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं कि 5 क्रमागत संख्या का योग, 5 क्रमागत संख्या का योग 150 है। तो आपको बताना है कि चौथी संख्या कितनी है, चौथी संख्या कितनी है। ठीक है, अब देखिए चौथी संख्या कितनी है, तो हम चौथी संख्या को कैसे बताएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे समझिएगा 5 क्रमागत जो संख्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होगा कि गिनती के 1 से स्टार्ट होकर 5 को संख्या, नहीं भाई, 1 से स्टार्ट करिएगा, 1 2 3 4 5, तो ये तो 5 को क्रमागत संख्या है, लेकिन इन पांचों का योग जो है क्या 150 होगा, नहीं। ठीक है, कहीं से यानी गिनती की संख्या में से ही 5 को क्रमागत संख्या लिया गया है, ऐसी 5 को क्रमागत संख्या लिया गया है जिसका योग जो है जोड़ने पर जो है 150 आ रहा है। तो उसमें से आपको चौथी संख्या बताना है कि कितना है। अब कैसे बताएंगे, तो पहले आपको इसको कंसेप्ट पे सॉल्व करना बताते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यह आपका क्रमागत संख्या का रूप होता है। तो मानकर चलते हैं कि पहली क्रमागत संख्या x है, तो इसके बाद वाली क्रमागत संख्या x प्लस 1, इसके बाद x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4। ये देखिए तो 5 को क्रमागत संख्या हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 और 1 5, यह 5 को क्रमागत संख्या हो गया। अब क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन कह रहा है कि इन पांचों क्रमागत संख्या का योग जो है, जोड़ जो है 150 है, तो आप इन पांचों संख्या को जोड़कर बराबर में हम 150 कर सकते हैं। तो जब बराबर में 150 करेंगे तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए तो सभी x आपका जोड़ में है तो जुड़ जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 गो x है तो जुड़ जाएगा, तो 5x आप प्लस संख्या को जोड़ लीजिए संख्या से, तो 1 2 3 3 6 4 कितना हो गया, 10 बराबर 150। अब यहाँ से 5x बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 जाएगा इधर तो घट जाएगा, तो 150 में से 10 घटेगा तो 140 बच जाएगा। ठीक है, अब 140 बच गया तो 140 है 5 गुना में है तो इधर जाएगा भाग में, यानी भाग लगेगा, कटेगा इससे, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी के 10, 4 इधर आएगा तो 40, 5 8 40, यानी x का मान आ गया 28। अब x का मतलब है कि इन पांचों क्रमागत संख्या में x पहला नंबर पे है, पहला नंबर पर है, इसका मतलब यह सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, यह सबसे छोटी संख्या है।
तो आपसे अगर सवाल कहता है कि तो छोटी संख्या बताएं या पहली संख्या क्या है, तब तो हमारा आंसर 28 हो जाता है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये नहीं कर रहा है ना कि पहली संख्या या छोटी संख्या नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है चौथी संख्या। तो इसमें चौथी संख्या क्या है, पहली या दूसरी है, तीसरी है चौथी। x प्लस 3 क्या है, चौथी संख्या है। तो x प्लस 3 चौथी संख्या है, तो x का मान यहाँ पे रखेंगे तो 28 प्लस 3 आपका कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यानी चौथी संख्या हमारा क्या हो गया, 31 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन किया जाता है। तो ये था आपका कंसेप्ट कि इस तरह से चलिए कंसेप्ट पर सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कंसेप्ट जरूरी होता है, क्योंकि ट्रिक जो है जनरली स्टूडेंट भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट आदमी कभी नहीं भूलता है। ठीक है, तो कंसेप्ट जरूरी था, इसलिए मैंने आपको पहले कंसेप्ट बताया। अब बात करते हैं ट्रिक का, इसको कैसे हम कम समय में सॉल्व कर सकें। तो देखिए, अब इस चीज को हम मिटा रहे हैं। अब देखिए ट्रिक के लिए क्या करना है, तो ट्रिक जो है ना, ऐसे सवाल में, ऐसे सवाल से जो ट्रिक काम करता है, तो ट्रिक से हमेशा पहले बीच की संख्या निकलता है। ट्रिक जो है ना, बीच वाली संख्या निकालने के लिए ट्रिक बना हुआ है। तो इससे यह तो हो गया कि आपका ट्रिक से भाई बीच की संख्या निकलेगा। तो चलिए बीच की संख्या निकाल लिया जाए। जैसे 5 गो संख्या है, तो 5 गो में से बीच का नंबर आपको निकल जाएगा। अब कैसे निकलेगा, तो आपको करना क्या है, तो जो योग सवाल में दिया होगा उस योग में संख्या से भाग दे देंगे, तो आपका बीच की संख्या निकल जाएगा। अब योग का मतलब कैसा योग, तो जितने संख्या का योग दिया है ना, उस योग में आप भाग दीजिएगा। तो 5 संख्या का योग कितना दिया है, 150। तो 150 में भाग देंगे संख्या से। संख्या मतलब किस संख्या से, तो यह जो योग है कितने संख्याओं का योग है, जितने संख्याओं का योग होगा ना उसी संख्या से भाग देना है। तो 150 जो योग है कितने संख्याओं का योग है, 5 संख्याओं का। तो हम इसमें क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। तब 5 से भाग देंगे तब 5 है 15, 0 का 0, यानी बीच की संख्या क्या आ गया आपका, 30 आ गया। यानी बीच में 30 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा 5 गो संख्या है जिनमें से बीच में आपका 30 है, तो निश्चित है कि आपका बाएं तरफ 2 गो संख्या होगा और दाएं तरफ भी क्या होगा, 2 गो संख्या होगा। तब ना 2 गो 4 गो आएगा, बीच में 30 है तब 5 गो होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जैसे बीच की संख्या जो है आपका 30 आया है, तो क्वेश्चन के अनुसार टोटल संख्या 5 गो है, तब बीच में हो गया 30, तब बाएं तरफ आपका 2 गो होगा और दाएं तरफ 2 गो, तो 2 गो 4 गो आएगा, बीच में 31 है, तो आपका हो गया 5 गो। तो अब 30 के पहले 2 गो बाएं तरफ यानी कौन कौन संख्या होगा, तो 30 के पहले कौन कौन होगा, एगो 29 होगा। अब 29 के पहले कौन होगा, तो 28, तो यह 2 गो हो गया। और 30 के दाएं तरफ यानी आगे कौन 2 गो संख्या होगा, तो 30 के ठीक बाद क्रमागत संख्या में तो एक का अंतर होता है, तो एक ही के अंतर में 2 गो संख्या लिख लेंगे। तो 30 के बाद कौन कौन होगा, 31 और 32 है, 2 गो संख्या हो गया। तो अब आपको यहाँ पे पांचों संख्या मिल गया। अब पांचों संख्या से में से जौन सा नंबर का संख्या पूछ रहा है आप बता सकते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है चौथी संख्या, तो 1 2 3 4, चौथी संख्या पे कौन आ रहा है, 31 आ रहा है, तो हमारा 31 हो गया। अब इसमें जो सवाल है, कई तरह से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, आपको बड़ी संख्या भी पूछता है, तो चलिए बड़ी, आप यहीं पे आपको सभी टाइप के क्वेश्चन को बता दे रहे हैं। अब इसमें बड़ी संख्या पूछेगा, तो बड़ी संख्या इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 32 है। इसमें आपको सवाल यह भी पूछता है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या कितना है, 28 है। आपसे क्वेश्चन में कहेगा बीच वाली संख्या कितना है, तो बीच में तो तरीके से निकल गया है 30, तो आपका बीच की संख्या कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। या फिर आपसे दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये जितने भी कंसेप्ट और ट्रिक बताए हैं समझ में आया होगा। ठीक है, तो चूंकि नेट की कमी की वजह से आप लॉन्ग वीडियो और हम क्वेश्चन को कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।